इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर और लेजेंडरी प्लेयर हरभजन सिंह साहब का मानना है कि रणजी खेलना बिल्कुल फालतू है, बेफजूल है, क्योंकि अब इंडियन टीम जो सेलेक्ट हो रही है वो आईपीएल के बेसिस पर हो रही है, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। बात करते हैं इस टॉपिक पर, क्योंकि ये बात उठी है जलज सक्सेना को लेकर। जलज सक्सेना भाई डोमेस्टिक क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन बोलो, डोमेस्टिक क्रिकेट का बेन स्टोक्स बोलो, जिस तरह से उस बंदे के आंकड़े हैं आपको पता रहेगा। कुछ दिन पहले उसने 400 विकेटें कंप्लीट करी हैं और 6000 रन कंप्लीट करें, और ये डोमेस्टिक में ऐसा करने वाला पहला मतलब खिलाड़ी बना है। उसके अलावा हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में अगर देखें डोमेस्टिक में रणजी में, तो भाई सेकंड नंबर पर है। और इसी चीज को लेकर हरभजन सिंह साहब ने वॉइस रेज करी। और वॉइस रेज क्यों करी है? किसी एक ट्विटर यूजर ने एक पोस्ट डाली थी जहां पर उन्होंने जलज सक्सेना के आंकड़े डाले कि यार 400 विकेटें 6000 रन बंदे ने किए हैं, बावजूद इसके इस बंदे को मौका नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या करना पड़ेगा इसको कि भाई जो इसको इंडियन टीम की तरफ से मतलब मेडन कॉल आएगा कि इसको सेलेक्टर स्क्वाड में रखेंगे या फिर इंडियन टीम में खेलने का मौका मिलेगा। इससे ज्यादा और क्या कर सकता खिलाड़ी? हरभजन सिंह साहब ने उसी ट्वीट को रीट्वीट किया और उस रीट्वीट के वहां पर लिखा है कि भाई मैं तुमसे सहमति रखता हूं, क्योंकि भाई कम से कम इस बंदे को जो इंडिया ए गया है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, अभी आपको पता है, वहां पर उस स्क्वाड में तो भाई कंसिडर कर देना चाहिए था कि भाई वहां पर जाता तो थोड़ा बहुत हाईलाइट होता बंदा यार, क्या कम से कम उसको सेटिस्फेक्शन मिलता कि चलो इंडिया ए के साथ में तो मेरे को टूर करवा रहे हैं, कम से कम ये चीज तो हो रही। लेकिन नहीं, वहां पर भी नहीं कंसिडर किया गया। क्या रणजी खेलना बेफजूल हो चुका है? बोला अभी रणजी खेल के खाली टाइम पास करने वाली बात है, क्योंकि टीम इंडियन टीम तो बोला आईपीएल के बेसिस पर सेलेक्ट हो रही, और ये बात बिल्कुल सही भी है। काफी खिलाड़ी हैं जो मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रणजी में इतना अच्छा कर रहे हैं, बावजूद इसके उनको मौका नहीं दिया जाता है, नहीं मौका मिलता है उनको। भाई उनका करियर शुरू होता है और खत्म हो जाता है। लेकिन इंडियन टीम की मतलब चाहे वो कप्तान कितने उनकी उस बीच चाहे जितने कप्तान हो, सेलेक्टर हो, जितने भी मतलब कोचेज आए, किसी की नजर उन पर नहीं पड़ती। जैसे जलज सक्सेना है, अभिमन्यु ईश्वरन को अभी अभी कंसिडर किया जा रहा है, इससे पहले एक दौरे पर पहले उनको कंसिडर किया गया था। लेकिन भाई ऐसे कई बड़े बड़े टैलेंट है, ये तो दो नाम ले रहा हूं, लेकिन ऐसे कई बड़े बड़े टैलेंट है जो दब जाते हैं नीचे। और जो हरभजन सिंह साहब बोल रहे हैं कि भाई रणजी खेलना बेफजूल है, सही बात है ये, क्योंकि आप अगर एक बार डोमेस्टिक क्रिकेट में जरा चक्कर मारोगे ना, डोमेस्टिक क्रिकेट सर्कल में आप देखोगे ना, तो वो बोलेंगे आपको कि यार फलां टीम में, इंडियन टीम में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा टैलेंटेड ये है, लेकिन इसको मौका नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि भाई यहां पर सेलेक्टरों का, कप्तान का, कोच का फेवरेट होना पड़ता है, बीसीसीआई का पसंदीदा खिलाड़ी होना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन भाई ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी एक के फेवरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, कि भाई तभी आपको मौका मिलेगा। वरना अगर आप किसी के फेवरेट नहीं हो, कोचेस, कप्तान या फिर सेलेक्टरों के फेवरेट नहीं हो, तो आपको मौका नहीं मिलेगा, चाहे आप डोमेस्टिक में जो कुछ कर रहे हो। सरफराज खान एक भाई ताजा उदाहरण है, आपको भी पता है कि सरफराज खान इससे पहले कितना उनको लेकर बात हुई, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। फाइनली उनको मौका मिला इंडिया इंग्लैंड वाली सीरीज में, जहां पर लोग खुश हुए, हाँ चलो कम से कम उनको मौका मिला। खैर वापस आता है जलज सक्सेना पर। तो जलज सक्सेना साहब के अगर आंकड़े देखेंगे आप, तो भाई आप हिल जाएंगे भाई। 2005 से 2015 तक इन्होंने एमपी के लिए रणजी खेली, जहां पर इन्होंने 4100 समथिंग रन बनाए एमपी के लिए, 159 विकेटें निकाली और बेहतरीन परफॉर्मेंस थी यार। एक ऑलराउंडर की 159 विकेटें, 4000 रन, मतलब बेहतरीन है। ये आंकड़े बिल्कुल जबरदस्त आंकड़े हैं। उसके बाद केरला स्विच किया, केरला 2016 से केरला में ये फिर उनके की प्लेयर बन के उभरे, और केरला में आज तक, अब तक 2016 से अब तक भाई इन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया, बहुत बेहतरीन खेल दिखाया। और वहां पर अब इन्होंने 400 विकेटें कंप्लीट कर ली हैं, 6000 रन कंप्लीट कर लिए हैं, और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने कि जिन्होंने भाई 6000 रन और 400 विकेटें लिए। सॉरी मेरी जबान थोड़ा फिसल रही। खैर भाई ये दूसरे हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं। और हरभजन सिंह साहब जो बोल रहे हैं यार इतना अच्छा परफॉर्मेंस किसी खिलाड़ी ने दिया है, तुम अपनी बड़े मतलब इंडिया की जो बड़ी टीम है उसमें नहीं कंसीडर कर सकते हो, तो इंडिया ए के साथ में तो कम से कम उसको ट्रैवल करवा सकते हो, मौका दे सकते हो ना। कमाल है भाई, ऐसे क्यों तुम टैलेंट को मतलब जाया होने दे रहे हो यार? सही बात, ये बात सही है यार। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा जलज सक्सेना साहब के उस करियर पर, कि भाई उन्होंने आईपीएल में भी डेब्यू किया, आईपीएल में भी उनको मौका मिला, आईपीएल में भी उनको कंसिडर किया गया, स्क्वाड के साथ में रखा। 2013-14 में एमआई के साथ में रहे, 2015 में आरसीबी के साथ में रहे, 2018 में इन्होंने डीसी में वक्त गुजारा, 18-19 में समथिंग, 2020 में पंजाब में रहे। पंजाब ने एक आधा मैच भी दिया इनको, जहां पर ये डीसी दिल्ली कैपिटल्स या फिर किसी एक टीम के साथ में इनको एक मैच खेलने का भी मौका मिला था।
खैर वहां से फिर से दब गए, फिर से अंडरग्राउंड हो गए। जैसे आपको याद रहेगा आरसीबी में पिछले सीजन आरसीबी में एक स्वप्निल सिंह करके एक लड़का आया था, स्वप्निल सिंह करके एक लड़का आया था, मतलब उसका भी ऐसा ही सेम केस था कि भाई डोमेस्टिक में अच्छा करता जा रहा, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था। आरसीबी ने उसको पिछले सीजन मौका दिया, आरसीबी ने उसको मतलब जैसे भी खरीदा, जैसे भी आया वो भाई आया और उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि अब इस ऑक्शन में उसकी अलग मतलब वैल्यू होगी, अलग वैल्यू होगी, क्योंकि एक मौका ढूंढते हैं ये लोग, एक मौका ढूंढते हैं, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है यार। अभिमन्यु ईश्वरन अभी चलो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उसको कंसीडर किया गया कि उसको स्क्वाड में रखा गया, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन आज थोड़ी ना रन बना रहा, इस वक्त थोड़ी ना रन बना रहा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो होम सीरीज थी वहां पर क्या अभिमन्यु ईश्वरन को मौका नहीं दिया जा सकता था? आपने अभिमन्यु ईश्वरन से ऊपर सरफराज खान को रखा, रजत पाटीदार को रखा, देवदत्त पडिक्कल को रखा, क्या हुआ था कि अभिमन्यु ईश्वरन को नहीं रखा? अभिमन्यु ईश्वरन तो भाई कल रात से रन नहीं बना रहा है कि भाई एक महीने पहले से रन नहीं बना रहा कि भाई तुमने उसको सीधा ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में रख दिया। अभिमन्यु ईश्वरन के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आप सरप्राइज रहेंगे। उस बंदे ने डोमेस्टिक में आग लगा रखी है, डोमेस्टिक का विराट कोहली बोलते हैं उसको। खैर यार, अब ये मैंने बोला ना आपको कि आप सेलेक्टरों के, कप्तान के, कोच के फेवरेट होने चाहिए। जितने भी कोचेस आते हैं ना, क्या उनके आंख पर पट्टी बंधी रहती? आप किसी खिलाड़ी को डेब्यू कैप देते हो टेस्ट क्रिकेट में, तो आप ये तो देख रहे हो यार मैंने कितने खिलाड़ियों को देखा इसके बियॉन्ड कि भाई इसके पीछे कौन कौन है, और भी खिलाड़ी, अरे इसको नहीं उसको दे सकते थे, वो इससे बेहतर है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ऐसा। यहाँ पर ऐसा है कि भाई हाँ फलां फलां आईपीएल में इसने इतने रन भी बना दिए, इसकी फॉर्म भी अच्छी चल रही, इसको दो मौका भाई, टी20 में पहले खिलाओ, फिर ओडीआई में भी खिलाओ। सूर्य कुमार यादव एक ताजा उदाहरण है। सूर्य कुमार यादव के डोमेस्टिक में उतने खास आंकड़े नहीं है, वो भी मैं रणजी में बोलूँ उतने खास आंकड़े नहीं, किसी को बुरा लगेगा तो लगेगा। बावजूद इसके चलो टी20 में उनके आईपीएल में उसकी बेहतरीन फॉर्म थी, उनके उसके वजह से उनको मौका मिला, मेडन कॉल मिली 2020-21 में उनको मौका मिला, वहां से खेला, बहुत अच्छा खेला टी20 में। फिर ओडीआई में भी कंसिडर किया गया उनको, चलो इनको ओडीआई भी खिलाओ, ओडीआई भी खिलाओ। ओडीआई में भी नहीं किया उन्होंने, ओडीआई में उनको मौके मिले, वहां पर उन्होंने एक अलग रिकॉर्ड बनाया, 2-3 डक्स वाला रिकॉर्ड बनाया। फिर टेस्ट क्रिकेट में उनको डाला गया कि नहीं जी टेस्ट क्रिकेट में भी डालो इनको। मतलब फेवरेट जब तुम होते हो ना, तो तब तुम चाहे कुछ भी कर रहे हो, तब बाहर कोई कुछ भी कर रहा है, कितना भी अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी क्यों हो, भाई वो गया उसको जाने दो, हमारा फेवरेट वाला है ना यहाँ पर, उसको खिलाएंगे। भाई अभिमन्यु ईश्वरन से ऊपर रखा गया, सरफराज खान से ऊपर रखा गया, कई खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक में सूर्य कुमार यादव से बेहतर थे, टेस्ट क्रिकेट में वो पहले हकदार थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव को पहले मौका मिला। खैर जो जलज सक्सेना है, यहां पर हम जलज सक्सेना की बात करें तो जलज सक्सेना के साथ में भी यही केस है उनका भाई कि ऑफ ब्रेक डालते हैं, बैटिंग किसी भी बैटिंग ऑर्डर पर कर लेते हैं। भाई डोमेस्टिक में ये मैटर नहीं करता कहां पर आप बैटिंग करें, मौका मिला वहां पर तो ऐसा रहता है मुझे बैटिंग मिल जाए बस, ऐसा रहता है। लेकिन जिस तरह की बैटिंग करते हैं, बहुत टेक्निकली साउंड है बंदा, बॉल देखो ऑफ ब्रेक डालते हैं और जबरदस्त बॉल डालते हैं, अच्छी खासी बॉल डालते हैं। जिस भी अगर आप किसी डोमेस्टिक सर्कल में किसी से बात करते हो, किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी को पकड़ के देख लो, उसको पूछो जलज सक्सेना कौन है, वो बोलते हैं भाई ये डोमेस्टिक का बेस्ट स्ट्रोक्स है। आप समझ रहे हो ना कि भाई उस दर्जे का खिलाड़ी मानते हैं उसको, मतलब हर सिचुएशन में मतलब ढाल देता अपने आप को। भाई टीम अगर रन्स लगाने हैं, टीम अगर मतलब बहुत बुरी सिचुएशन में, तो वहां पर टीम को मतलब बाहर निकालना उस सिचुएशन से, चाहे बॉल से हो बैट से हो, बहुत बेहतरीन है, फील्डर अच्छा है। लेकिन इसको कभी भी टीम इंडिया ने कंसिडर नहीं किया गया, टीम इंडिया की तरफ से कभी मेडन कॉल नहीं आया, कभी सेलेक्टरों ने सोचा, कप्तान ने नहीं सोचा, कभी किसी कोच ने नहीं बोला कि यार एक खिलाड़ी है उसको बुला ना जरा, क्या बोल रहे हो, उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है उसको रिवॉर्ड करते हैं, ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए हरभजन सिंह साहब बोले कि रणजी खेलना बेकार है, रणजी खेलना यूजलेस हो चुका है, क्योंकि अब टीम जो सेलेक्ट हो रही है, खिलाड़ी जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं आईपीएल के बेसिस पर। और एक दो खिलाड़ी तो मैंने उदाहरण एक दो के दिए भाई साहब, ऐसे पता नहीं सैकड़ों उदाहरण है जो डोमेस्टिक में आए, डोमेस्टिक में पले बड़े, डोमेस्टिक में खेला, डोमेस्टिक में रिकॉर्ड्स बनाया और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, और डोमेस्टिक में ही नाम वहीं दब गया, वहीं से वापस चले गए, लेकिन कभी टीम इंडिया की तरफ से एक मेडन कॉल नहीं मिला। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं, जो हम बात करें जलज सक्सेना, इनकी भी उम्र हो चुकी है, 38 साल के हो चुके हैं, 86 का बर्थ है इनका, 15 दिसंबर 1986, यानी कि अगले महीने इनका बर्थडे है 15 दिसंबर को, और 15 दिसंबर यानी कि ये 38 साल के हो जाएंगे। विराट कोहली से भी 2-3 साल बड़े हैं, रोहित शर्मा से भी 2-3 साल बड़े हैं, यानी कि भाई अब वापसी का अमल, मुझे नहीं लगता कि अब टीम इंडिया की तरफ से इनको कोई मेडन कॉल मिलेगा, लेकिन ऐसा किसी और खिलाड़ी के साथ में ना हो, इसके लिए वॉइस रेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरभजन सिंह साहब अगर आवाज़ उठा रहे हैं, ये नहीं कि चलो अब जलज सक्सेना को मौका मिलेगा, बहुत मुश्किल है ये चीज़ भाई, लेकिन ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी तो भाई जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं ना खिलाड़ी, ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगी।
ताकि कोई टैलेंट ऐसा दबे ना, ताकि कोई टैलेंट ऐसा अंडरग्राउंड ना रहे, उसको मौका मिले, ठीक है ना। तो भाई मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, क्योंकि यार इतना टैलेंटेड खिलाड़ी और उसको मौका नहीं मिलता तो दर्द होता है, बुरा लगता है। और ऐसा पता नहीं कितने खिलाड़ी हैं। खैर अपनी राय दीजिए जो हरभजन सिंह साहब ने कहा, और ये भी राय दीजिए कि यार इतना अच्छा करने के बाद अगर टीम इंडिया में भाई एक मेडन कॉल नहीं मिल रहा है, टीम इंडिया मतलब कोचेस कप्तान की नज़र आप पर नहीं पड़ रही, तो फिर और क्या करना पड़ेगा? चमचागिरी, या फिर पैर दबाने पड़ेंगे सेलेक्टरों के, उनके घर पे जाना पड़ेगा, है ना, वही करना पड़ेगा, उस तभी सिलेक्शन होगा। खैर ऐसे भी केसेस काफ़ी हैं, खैर उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, पहले ही मैं इसकी इधर पकौड़े लगे पड़े। खैर चलो भाई अपनी राय दीजिए, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। और जो हरभजन सिंह साहब ने बोला भाई कि भाई रणजी की उतनी वैल्यू नहीं रही, खेल के कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। अभी मैक्सिमम प्लेयर्स जो हो रहे हैं, मैक्सिमम 90% प्लेयर तो भाई IPL के बेसिस पर सेलेक्ट हो रहे हैं। अपनी राय दीजिए, सही बोला है गलत बोला। जय हिंद, जय भारत।